मोहनदास एक बहुत ही अमीर सेठ थे। उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था तब तो गरीब थे, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से व्यापार किया और मेहनत के बल पर अमीर आदमी बन गए। उनके साथ उनका चचेरा भाई श्यामदास भी आकर रहने लगा। श्यामदास की पत्नी सीमा, उसका बेटा गौरव, इन सब का खर्चा मोहनदास ही करते थे। सेठ जी की जिंदगी में एक संतान की कमी थी। पुष्पा, हमारी शादी को 10 साल हो गए, पर अभी तक भगवान ने हमें संतान का मुंह नहीं दिखाया। अब तो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि हमारे संतान नहीं होगी। आप ठीक कहते हैं, ये जरूर कुछ हमारे पिछले जन्मों के पाप होंगे। कैसी बातें कर रही हो पुष्पा? चलो ऐसा करते हैं कि हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लेते हैं। इस तरह से उसको भी एक परिवार मिल जाएगा और हमें भी संतान मिल जाएगी। आप ठीक कहते हैं। चलिए, वहीं शिवपुर में शंकर जी का मंदिर भी है, दर्शन भी कर लेंगे और वहाँ के अनाथ आश्रम से हम एक बच्चा भी गोद ले लेंगे। उनकी बातचीत को मोहनदास के भाई श्यामदास ने सुना तो उसने अपनी पत्नी मीना से कहा, मीना, भैया की करोड़ों की संपत्ति है, ये हमारे परिवार को मिलने वाली थी। अगर अब ये अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेंगे तो उस संपत्ति का वारिस वो बन जाएगा। इसे रोकना होगा। लेकिन हम कैसे रोक सकते हैं? देखो मीना, हमारे सामने एक ही चारा है और वो है इनकी हत्या। हम इनकी कार के ब्रेक फेल कर देते हैं, उसके बाद ये परलोक चले जाएंगे और इनकी संपत्ति हमारी हो जाएगी। मीना और श्यामदास दोनों हंसने लगे। लेकिन अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर सेठ जी दूसरे ही दिन चले गए। श्यामदास को कार के ब्रेक फेल करने का मौका ही नहीं मिल पाया। सेठ जी ने अनाथ आश्रम से एक 10 वर्षीय बच्चा कान्हा गोद लिया। अरे सुनती हो, हम जो नहीं चाहते थे वो हो गया। इस मनहूस कान्हा को उन्होंने गोद ले लिया। ये तो बहुत बड़ा है, समझदार भी है। हमारा सर्वनाश हो गया। घबराइए मत, यह भी हमारे लिए अच्छा ही हुआ। हैं? वो कैसे? जो ब्रेक फेल करने का काम पहले करते वह अब कर लो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये दोनों मर जाएंगे। रह जाएगा कान्हा, तो हमें एक नौकर की भी तो जरूरत है। कान्हा हमारा नौकर बनेगा। हाँ। वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। उसके दूसरे ही दिन सेठ जी और पुष्पा बाजार में कान्हा के लिए कपड़े और सामान खरीदवाने गए। कार के ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी पत्नी की तुरंत ही मृत्यु हो गई और सेठ जी घायल हो गए, लेकिन बच गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जब उन्हें होश आया तो वह जोर से चिल्लाए, डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उनकी चीख को सुनकर डॉक्टर दौड़े चले आए और उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि सेठ जी की आंखों की रोशनी चली गई थी। काफी इलाज हुआ, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी नहीं ठीक हुई। सेठ मोहनदास बहुत दुखी थे। भगवान ने मुझे कौन से कर्मों की सजा दी है? संतान नहीं थी तो तब भी गनीमत थी। बच्चे को गोद ले लिया, लेकिन मेरी पत्नी को छीन लिया और मेरी आंखों की रोशनी भी ले ली। आखिर अब मैं कैसे जीऊंगा? अब सेठ जी को दिखाई नहीं देता था। वह अपने भाई श्यामदास पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन श्यामदास आकर बोला, भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मोहनदास ने कहा, भाई हो तो तुम्हारे जैसा। आज के जमाने में तुम्हारे जैसा भाई होना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसा भाई और गौरव जैसा भतीजा मिला। मुझे किस चीज़ की कमी है? लेकिन हाँ, मेरे कृष्णा को बिल्कुल तकलीफ मत होने देना। भाई साहब, चिंता मत कीजिए,
कृष्णा को तो मैं राजकुमार बनाकर रखूंगा। श्यामदास ने कान्हा को खूब धमकाया। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। सेठ जी जब कान्हा से पूछते, कान्हा, तूने क्या खाया है आज? मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। वह झाड़ू पोछा करता, बर्तन साफ करता, फिर खाना बनाता था। नन्हा सा कान्हा इतना ज्यादा काम करता था, यह सेठ जी को तो पता ही नहीं था। वे तो सोचते थे कि कृष्णा बहुत आराम से रहता है। श्यामदास सेठ जी से खूब पैसे ऐंठता था। कभी आकर कहता, भाई साहब, 20,000 रुपए दे दीजिए, अनाथ आश्रम से चंदा लेने वाले आए हैं। तो कभी कहता, कृष्णा का चेकअप करवाना है, डॉक्टर ने इसे बीमार बताया है। फिर वे उसे एक मोटी सी गड्डी दे देते। सीमा और श्यामदास दोनों हाथों से सेठ जी को बेवकूफ बनाकर लूट रहे थे। बीमारी के बहाने से, कभी कान्हा के कपड़ों के नाम से वे उनसे एक मोटी रकम ऐंठते थे। काम करते करते कान्हा की हालत काफी खराब थी। सीमा भी उस पर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन अलमारी साफ करते समय जब कान्हा से फूलदान गिर गया, तभी सीमा वहां आई और चिल्लाते हुए बोली, तुझे दिखता नहीं है कुछ भी? हाँ? उसने कान्हा को बहुत मारा और उसे दिन भर खाने को भी नहीं दिया। उस दिन कान्हा बहुत रोया। अब उसके साथ ऐसा अक्सर होता था। इधर श्यामदास और सीमा का लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब तो वे पूरी संपत्ति चाहते थे। एक दिन सीमा बोली, अजी सुनिए, ये रोज रोज पैसे मांगने होते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या करें? देखो, आज थोड़ा साबुन का पोछा लगाकर मैं जीने के पास छोड़ देती हूँ। जब खाना खाने के लिए भाई साहब आएंगे तो उनका पैर फिसल जाएगा और फिर भाई साहब तो ऊपर स्वर्ग में निवास करेंगे, हम यहाँ मजे करेंगे। हाँ। श्यामदास इस बात पर खुश हो गया। सीमा ने साबुन का घोल जीने के पास लगा दिया। सेठ जी जब उधर से निकले तो उनका पैर जोरों से फिसला और वे जीने से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। उसी समय सेठ जी का दोस्त केशव वहां आ गया तो उसने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। इस बार सेठ जी को होश आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वह खुशी से बोले, मैं ठीक हो गया, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन मैं अभी किसी को बताऊंगा नहीं। हाँ, मैं अचानक से सबको चौंका दूंगा। जब सरप्राइज दूंगा तो श्यामदास कितना खुश होगा। सेठ जी की छुट्टी हो गई तो वह घर आ गए। कान्हा का चेहरा देखकर वे तो दंग रह गए। अरे, इसके ऊपर तो मैंने हजारों रुपए खर्च किए और इसकी ये दशा है। जरूर दाल में कुछ काला है। अब मैं सबके सामने अपनी आंखें ठीक होने का भेद नहीं खोलूंगा और मैं देख लूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन सेठ जी हॉल कमरे में टहलने के लिए बहुत दिनों के बाद नीचे आए तो उन्होंने हैरान होकर देखा। अरे, ये क्या हो रहा है? ये कृष्णा पोछा लगा रहा है और अब ये चाय बनाने जा रहा है। उसी समय सीमा ने देखा कि कृष्णा ने एक गिलास ठीक से साफ नहीं किया है तो उसने कृष्णा को 2 थप्पड़ मार दिए। अब सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। गरजते हुए स्वर में वे बोले, बस करो सीमा। सीमा चौंक पड़ी। अरे, क्या आपको दिखाई देता है? हाँ, मैंने तुम लोगों का असली चेहरा देख लिया है और आज ही मैं जा रहा हूँ, ऑफिस का काम देखूंगा। सेठ जी जब ऑफिस में गए, उन्होंने सब कागज चेक किए। कमाल है, इतना बड़ा घोटाला किया है श्यामदास ने। अगले ही दिन सेठ जी ने श्यामदास, सीमा और गौरव को अपने घर से निकाल दिया। वे सब लोग किसी काम के नहीं थे। अब वे सड़क पर आ गए। इस तरह से उनको उनकी करनी का फल मिल गया था। अगले ही साल
सेठ जी ने कान्हा के लिए दूसरी शादी कर ली। अब कान्हा, सेठ जी और नई सेठानी बड़े मज़े से अपने दिन गुजारने लगे।